हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। पहला टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके हम कुछ क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लेते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स के बारे में हम जानते हैं कि इन कंपाउंड्स के अंदर कम से कम दो बॉन्ड होने चाहिए। एक तो होना चाहिए एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और दूसरा एलिमेंट के साथ OH बॉन्ड। और ऑक्सो एसिड्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो यूजुअली जो अरेंजमेंट है अराउंड सेंट्रल एटम वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स लिए हैं। पहला ऑक्सो एसिड लिया हमने सल्फ्यूरस एसिड। इसका मोलिकुलर फार्मूला है H2SO3 और ये है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्वेश्चंस मेनली क्या आ सकते हैं, हमसे ऑक्सो एसिड्स के नेम, स्ट्रक्चर, फार्मूला के बारे में पूछ सकते हैं और बेसिसिटी के बारे में पूछा जा सकता है। बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, किसी एसिड में कितने OH ग्रुप हैं। OH मीन्स आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन O के साथ अटैच है वही आयोनाइज होता है, क्योंकि OH बॉन्ड है वो पोलर होता है और पोलराइज होके हमें H+ आयन मिल सकता है। तो OH आयन डिसाइड करेगा बेसिसिटी। तो पहले इसका स्ट्रक्चर है वो अमोनिया की तरह से पिरामिडल है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है। दो OH हैं तो बेसिसिटी कितनी है, 2। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑक्सो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी दो OH हैं तो बेसिसिटी है 2 और इसमें सभी बॉन्ड पेयर्स हैं तो इसकी शेप है टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ ये OO के बीच में लिंकेज है। यहाँ H2SO4 था, इसमें H2SO5 है, एक O एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन OO लिंकेज में है। क्या कहलाती है ये, परऑक्साइड लिंकेज। इसलिए क्या नाम इसका, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसको कैरोज एसिड भी कहा जाता है। बेसिसिटी सभी के अंदर 2 है। नेक्स्ट है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कब फॉर्म होता है ये, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करेंगे तो दो मॉलिक्यूल में से वाटर का लॉस हो जाएगा। तो एक अपने पास ऐसा ही मॉलिक्यूल यहाँ इमेजिन करें तो दोनों के OH में से वाटर का लॉस हो जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल में O कॉमन आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला है H2S2O7। इसको ओलियम भी कहा जाता है। कॉमन नेम क्या है इसका, ओलियम। और लास्ट लिया हमने पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ भी पर ऑक्साइड लिंकेज है, दो मॉलिक्यूल के बीच में है, इसलिए क्या है ये पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ लिंकेज एक ही मॉलिक्यूल में थी तो ये मोनोसल्फ्यूरिक एसिड था। इसको मार्शल्स एसिड भी कहा जाता है कॉमन सिस्टम में, और ये इसका फार्मूला है। ऑल ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आर डाइबेसिक और डाइप्रोटिक। ये हमें क्लियर है क्योंकि सब के अंदर दो OH ग्रुप हैं, दो ही आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है ये डाइबेसिक या डाइप्रोटिक। दो प्रोटॉन देते हैं तो डाइप्रोटिक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड। What happens when SO2 is passed through an aqueous solution of ferric salt? SO2 एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि SO2 में सल्फर की स्टेट है +4, जबकि सल्फर के लिए +6 स्टेट मोर स्टेबल होती है। तो जिस एलिमेंट की हायर स्टेट मोर स्टेबल होगी उस स्टेट में उसका कंपाउंड है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो SO2 गैस को जब हम फेरिक साल्ट
में पास करेंगे, फेरिक जहां Fe3 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो उसमें पास करेंगे तो SO2 फेरिक आयन को रिड्यूस कर देगी, किसमें? फेरस में। तो आंसर क्या लिखेंगे? SO2 रिड्यूसेस Fe3 पॉजिटिव साल्ट्स टू Fe2 साल्ट्स। अब ये देखो रिएक्शन कैसे बनती है, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। SO2 किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ स्टेट कितने सल्फर की? +4। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। कैसे आएगी? सल्फर की X मान लेंगे, ऑक्सीजन का चार्ज -2, 2 है तो -4, X -4 इज इक्वल टू 0, तो +4 स्टेट आ जाएगी। यहाँ स्टेट आएगी +6। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब उसका हाफ पार्ट है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले स्टेट को बैलेंस करेंगे बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ +4 स्टेट है, यहाँ +6 स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 6 प्लस का 2 माइनस का +4 बच जाएगा, तो स्टेट बैलेंस हो गई। फिर हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ता है। चार्ज कितना है? अब देखें, ये तो स्टेट इसको हटा देते हैं। अब चार्ज यहाँ कितना है? 0, मोलिक्यूल है। यहाँ चार्ज कितना है? -2 और -2, माइनस का 4 चार्ज राइट साइड में है, लेफ्ट में चार्ज है 0। मीडियम एसिडिक है तो किससे बैलेंस करेंगे चार्ज को? H आयन से। तो कितने H आयन आएंगे इसमें? 4। तो 4 माइनस चार्ज था, 4 पॉजिटिव है तो चार्ज बैलेंस हो गया। और आखिरी में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। जितने ऑक्सीजन जिस तरफ कम है उतने वाटर मोलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 वाटर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये सल्फर की रिएक्शन आती है। तो ये एक हाफ सेल सल्फर है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये फेरिक आयन को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसमें रिडक्शन। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करके खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो ये कौन सा हाफ सेल है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को ऐड कर देंगे। और ऐड इस तरीके से करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। यहाँ देखें राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लेफ्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इनको इक्वलाइज करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? फाइनल रिजल्ट। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ले रखे हमने इन टेक्स्ट, ये 7.20 है, ये 7.21 क्वेश्चन है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO sulfur oxygen bonds formed in SO2 molecule. Are the 2 SO bonds in this molecule equal? सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म किए। हमने बताना है वो बॉन्ड कैसे हैं और फिर लास्ट में बताना है कि वो बॉन्ड इक्वल हैं या डिफरेंट हैं। तो यहाँ देखें, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ सल्फर SO2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो कुल देखो, इसमें sp2 में 3 ऑर्बिटल हैं, उसमें से एक फुल्ली फिल्ड है, वो लोन पेयर है, और बाकी 2 हाफ फिल्ड हैं, वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इन 2 हाफ फिल्ड ने एक सिग्मा यहाँ फॉर्म कर लिया, एक सिग्मा यहाँ फॉर्म कर लिया, और 2 बचे इसके पास n हाइब्रिड। जो ऑर्बिटल n हाइब्रिड हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो हाइब्रिड हैं वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये जो 2 n हाइब्रिड हैं ये क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो यहाँ एक n हाइब्रिड p है और एक d है, तो SO के साथ 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। एक p के थ्रू वो कहलाएगा p पाई, और एक d के थ्रू कहलाएगा p पाई d पाई। तो ये SO2 का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और क्योंकि इसमें रिजोनेंस है, ये जो पाई बॉन्ड है इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो रिजोनेंस की वजह से दोनों बॉन्ड है वो इक्वल है, दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? इन SO2 सल्फर शोज sp2 hybridization. S forms 2 sigma and 2 pi bonds. 2 pi bond में से 1 p pi and other p pi d pi.
with oxygen atoms. The two SO bonds are equal due to resonance. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इन टेक्स्ट 7.22 हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। हम SO2 की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ भी SO2 का जो रिड्यूसिंग फंक्शन है, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, वो यूज होती है। देखें SO2 इज ए पंजेंट स्मेल गैस। हालांकि और भी गैस है जिनकी पंजेंट स्मेल है, तो अकेली स्मेल से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हालांकि हेल्प करता है स्मेल भी आइडेंटिफाई करने में। लेकिन जो मेन टेस्ट है वो क्या है, इट डीकलराइजेस, ये कलर को रिमूव कर देता है, डीकलराइज कर देता है एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। हमें पता है पोटासियम परमैंगनेट पिंक कलर का सब्सटेंस है, उसमें से अगर हम SO2 गैस पास कर देंगे तो वो उसको कलरलेस बना देगा। तो ये कलरलेस होना ही इंडिकेट करता है कि जो पंजेंट स्मेल गैस हमने पास की है थ्रू एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, वो SO2 है। रिएक्शन क्या बनेगी इसकी, यहाँ हमने रिएक्शन एक स्टेप में लिख दी, एक्चुअली यहाँ भी इसके दो स्टेप हैं। दो स्टेप क्या हैं, एक स्टेप जैसे अभी हमने बताया था SO2 का कन्वर्ट होना सल्फेट के अंदर, और दूसरा स्टेप है MnO4 नेगेटिव का Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना। तो यहाँ Mn की स्टेट +7 है, इसमें स्टेट +2 है, स्टेट क्या हो गई, डिक्रीज। तो इट मींस ये क्या हो गया, रिड्यूस। S की स्टेट कितनी है, +4, यहाँ कितनी है, +6, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। तो SO2 ने पोटासियम परमैंगनेट को रिड्यूस करके उसका कलर है वो डिस्चार्ज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.22, ये है एक्सरसाइज का। हाउ इज SO2 एन एयर पोल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट कैसे है। पोल्यूटेंट वो सब्सटेंस है जो अनडिजायरेबल है, जिससे अनडिजायरेबल चेंज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी लिविंग सिस्टम के ऊपर। तो इसके हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो इसको पोल्यूटेंट नेचर को सपोर्ट करते हैं। SO2 डिजोल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूसेस एसिड रेन। SO2 गैस है, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और SO3 बना सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, SO2 वाटर से कंबाइन करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, और SO2 अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उससे SO3 बनेगा, और SO3 वाटर से कंबाइन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। जैसे भी है SO2 है या SO3 है, वो रेन वाटर से कंबाइन करके एसिड रेन प्रोड्यूस करेगा। और हमें पता है एसिड रेन है वो हार्मफुल है, किसके लिए है, वो प्लांट के लिए हार्मफुल है। बिल्डिंग मटेरियल जैसे मान लो कोई मार्बल से बिल्डिंग बनी है, उसके लिए भी हार्मफुल है। सेकेंड, इट इज स्ट्रॉन्गली इरिटेटिंग टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, जो अपना श्वास संबंधित सिस्टम है, उसको भी ये अफेक्ट करती है, उसके लिए भी इरिटेटिंग है। थर्ड है, इट हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट्स। SO2 गैस है वो प्लांट के लिए, प्लांट को डैमेज कर देती है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बताया, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, और दूसरा क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन SO2। ये जो जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।